हरसिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक ग्राम और सैनिक छावनी है। यह हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक रमणीय हिल स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थल के मार्ग में आता है। हरसिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से 30 किलोमीटर दूर है। यह अपने प्राकृतिक वातावरण और सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के सीने पर भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी नालों और जल प्रपातों की भरमार है। हर तहीं दूधिया जल धाराएं इस घाटी का मौन तोड़ने में डटी हैं। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी के सघन देवदार के वन मनमोहक हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक इन वृक्षों की छांव तले अपनी थकान को मिटाता है। वनों से थोड़ा ऊपर दृष्टि पड़ते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। हिमाच्छादित पर्वतों का आकर्षण तो देखते ही बनता है। ढलानों पर फैले हिमनद भी देखने योग्य है। हरसिल की सुंदरता को अपने जमाने के लोकप्रिय चलचित्र राम तेरी गंगा मैली में भी दिखाया जा चुका है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन रहे राज कपूर एक बार जब गंगोत्री घूमने आए थे तो हरसिल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ की घाटियों पर एक चलचित्र ही बना डाला, राम तेरी गंगा मैली। इस चलचित्र में हरसिल की घाटियों को जिस सजीवता से दिखाया गया है वो देखते ही बनता है। यहीं के एक झरने में चलचित्र की नायिका मंदाकिनी को नहाते हुए दिखाया गया है। तब से इस झरने का नाम मंदाकिनी झरना पड़ गया। फ्रेडरिक विल्सन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे, वह थे तो इंग्लैंड वासी, लेकिन एक बार जब वह मसूरी घूमने आए तो हरसिल की घाटियों में पहुंच गए। उन्हें यह स्थान इतना भाया कि उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और यहीं बसने का मन बना लिया। स्थानीय लोगों के साथ वह शीघ्र ही घुल मिल गए और गढ़वारी बोली भी सीख ली। उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ एक बंगला भी बनाया। फ्रेडरिक विल्सन 21 जनवरी 1817, 21-22 जुलाई 1883, जिन्हें हरसिल के राजा पहाड़ी विल्सन या शिकारी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश खिलाड़ी, सेना के भगोड़े और हिमालय में बसने वाले थे। वह एक उत्साही शिकारी और प्रकृतिवादी थे जिन्होंने खेल पत्रिकाओं में पर्वतारोही उपनाम से लिखा था। उन्होंने स्थानीय शासन से हरसिल के आसपास की भूमि के अधिकार प्राप्त किए और भारत में शुरुआती रेलवे को स्लीपर की आपूर्ति करने के लिए पेड़ों को काटने में शामिल थे। हरसिल क्षेत्र में उन्हें एक स्थानीय राजा के रूप में माना जाता था और उन्होंने अपनी खुद की मुद्रा भी बनाई थी। कुनावर से जाद लोगों को नेलांग घाटी में जादंग नामक स्थान पर बसाने के लिए। इससे पहले विल्सन ने शिकार से पैसे कमाए। कस्तूरी मृग से कस्तूरी और मोनाल के पंख बेचकर उन्होंने 30 वर्षों में प्रतिवर्ष 1500 मोनाल की खाल का औसत बेचा और पंखों के व्यापार के लिए अन्य तीतर वह बहुत अमीर हो गया और कुछ समय के लिए हरसिल के राजा के नाम से जाना गया और अपने स्वयं के सिक्के ढाले जिन्हें अन्य मुद्रा के लिए बदला जा सकता था। उन्होंने उन लोगों पर नियंत्रण किया जिन्हें उन्होंने क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने में मदद की थी। भोटिया जात लोग जो बस गए थे वे अक्सर गढ़वाल लड़कियों को घरों में काम करने के लिए लाते थे और वस्तुतः गुलामी में रहते थे। इस प्रथा को विल्सन ने समाप्त किया। 6 उन्होंने रायमाता नाम की एक स्थानीय महिला से शादी की और जब उसके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने उसकी चाची, उसके पिता मुंगेटू की बहन गुलाबी या गुलाबी रूथ, मूल उनके बेटे नेथेनियल, जिन्हें स्थानीय रूप से नाथू के नाम से जाना जाता था, ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और कुछ महिलाओं को बंदूक की नोक पर अपनी संपत्ति पर ले गए और पास आने वाले लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। इससे स्थानीय विद्रोह हुआ और अंततः नाथू और इंद्री खनेरी को हटा दिया गया। उनका भाग्य अज्ञात है और यह सुझाव दिया गया है कि वे या तो टिहरी के राजा के अधीन कैद में मर गए या अचानक बाढ़ में डूब गए। बाद में फ्रेडरिक मसूरी में अंग्रेजी कुलीन वर्ग के साथ रहने चले गए। देहरादून में एस्ट्री हॉल में भी रहे और चार्ल्स के नाम पर चार्लेविले नामक एक होटल में निवेश किया जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का हिस्सा है। अप्रैल 1880 में वह अचानक आई बाढ़ में बह गया
और कई अखबारों ने उसके लापता होने की खबर दी। 1 सप्ताह बाद वह किसी तरह घर वापस आ गया। 21 जुलाई 1883 की रात को गाउटाइटिस की जटिलताओं के कारण विल्सन की मृत्यु हो गई। सोमवार को बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। उसे कैमल्स बेड कब्रिस्तान में देवदार के नीचे दफनाया गया। हर्सिल में देखने लायक जगहें। हर्सिल में 6 से अधिक पर्यटन स्थल, आकर्षण गतिविधियां और देखने लायक जगहें। 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्सिल में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बहुत कम विकल्प हैं। हालांकि यह जगह उन पर्यटकों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो शांति से प्रकृति की गोद में आराम करना और तनाव मुक्त होना चाहते हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए धराली और मुखबा गांव जैसे कुछ छोटे गांव हैं जहां कोई ट्रेकिंग कर सकता है। सापताल प्राकृतिक झीलों का एक समूह है जो धराली से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 1, विल्सन कॉटेज। विल्सन कॉटेज का निर्माण श्री विल्सन ने 1864 में करवाया था। वे 1857 के बाद ब्रिटिश सेना से भाग गए थे और गढ़वाल में भाग गए थे, जहां उनकी मुलाकात टिहरी के राजा से हुई। राजा ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। उसके बाद वे नंबर 2, धराली शहर के केंद्र से 6 किमी 15 मिनट धराली गंगा नदी के शांत तट पर बसा। यह गांव समुद्र तल से 648 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजगढ़ी तहसील या ब्लॉक में स्थित है। धराली का परिकथा वाला गांव गंगा नदी के शांत तट पर बसा एक खूबसूरत गांव है। यह गांव समुद्र तल से 648 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजगढ़ी तहसील या ब्लॉक में स्थित है। नंबर 3, गंगनानी शहर के केंद्र से 27 किमी 39 मिनट। गंगनानी उत्तरकाशी से 46 किलोमीटर दूर गंगोत्री के रास्ते पर स्थित एक छोटा सा शहर है। गंगनानी आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों और मन की शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान होने के कारण गंगनानी एक आदर्श स्थान है। नंबर 4, उच्च ऊंचाई वाली प्राकृतिक झीलों का एक समूह है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर्सिल शहर के पास स्थित है। धराली गांव से 3 किमी की चढ़ाई वाला ट्रेक आपको इस शानदार जगह तक ले जाएगा। नंबर 5, गंगोत्री शहर के केंद्र से 1 किमी 18 मिनट। गंगोत्री एक छोटा सा शहर है जो गंगोत्री मंदिर के आसपास केंद्रित है और 4 धामों में से एक पवित्र स्थान है। यह गंगा नदी का सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। नंबर 6, मुखबा हर्सिल शहर में भागीरथी नदी के तट पर गंगोत्री तीर्थ यात्रा के रास्ते पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह समुद्र तल से 2620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुखबा यात्रा गाइड प्राप्त करें। लेकिन हम अपनी बात कहें तो हम हर्सिल से 30 किलोमीटर आगे बागोरी गांव में गए। रात्रि विश्राम भी बागोरी में ही था, जहां सुंदर सा भगीरथ होम स्टे था। अंदर एक कॉटेज था और होम स्टे था जो कि पुराने घरों रूप में सुंदर, और पूरा होम स्टे लकड़ी से बना हुआ था, जिसका एक रूम का चार्ज ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ 1500 रुपए पर व्यक्ति था। वहीं कॉटेज का किराया 5000 रुपए था। साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर था, लेकिन हमने खाना लेने से मना किया तो कॉटेज हमको फिर 3000 रुपए का पड़ा। कॉटेज में 5 लोग आराम सो सकते थे, जिसमें डाइनिंग अलग था। साथ में अटैच्ड रेस्टरूम भी साथ में था, जो कि रात के लिए बहुत अच्छा। जहां हमने पूरे गांव का भ्रमण किया, वहां के लोगों से बात की। गांव के लोग बड़े उदार हृदय और मीठी बानी के थे। बागोरी गांव में हमने गांव के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। सेबों के बड़े बड़े बागान, यूं कहें तो हम सेबों के नगरी में थे, जहां से आप भरपेट सेब खा सकते थे बिना किसी को पूछे, या फिर यह कहें कि उन लोगों में इतना अपनापन था कि उन्होंने हमें सेब तोड़ने से रोका नहीं। एकदम स्वादिष्ट और करारे सेबों का आनंद लेते हुए हम गांव भी घूम रहे थे। कुछ देर बाद हम बागोरी गांव के नीचे बहते हुए भागीरथी नदी के पास पहुंचे, जो कि माना जाता है कि गौमुख से होकर आती है। तो कुछ देर हमने पानी में माँ गंगा की अनुभूति प्राप्त की। पानी इतना ठंडा था कि 100 मिलीलीटर आदमी एक बारी में नहीं पी सकता था। कुछ देर नदी से गांव की और आए अब समय रात के भोजन का। फिर रात को टहलते हुए हम निकल गए बागोरी गांव के बाजार की, और जहां का हर एक व्यंजन शुद्ध और ऑर्गेनिक था।
बस थोड़ा सा परेशान कर रहा था तो वो थी वहाँ की कांपती ठंड, जिसका टेम्परेचर लगभग 6 से 8 रहा होगा। चूंकि पूरा हर्षिल का एरिया ग्लेशियर से ढका है तो बर्फीली हवा भी जोरों पर थी, जो कि 1000 से 120 किलोमीटर। रात्रि भोजन करने के बाद हम सो गए। सुबह जल्दी उठकर हम गए गंगोत्री धाम। घुमावदार सड़कें और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंचे गंगोत्री, जहां सबसे पहले गंगा माँ की नमन करते हुए बर्फीले पानी में 2-4 डुबकी लगाई। पूरा शरीर ठंड से अकड़ गया था, लेकिन गंगा माँ का आशीर्वाद ठंड ज्यादा देर टिकी नहीं। तत्पश्चात हमने गंगोत्री धाम मंदिर में माँ गंगा के और उनके 9 रूपों के दर्शन किए। अब वक्त हो चला था वापस लौटने का। एक बार फिर माँ गंगा को नमन करते हुए लौट आए। समय का अभाव होने के कारण हम दूसरे जगहों पर नहीं जा पाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगोत्री आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें। आशा करते हैं आप भी अपने तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम जरूर जाएं और हर्षिल जैसे सुंदर पर्यटक स्थलों का लुत्फ उठाएं। लेकिन जब भी जाएं पूरा भ्रमण करके आए और भगवान से प्रार्थना अवश्य करें। श्रद्धा विद्या मेधन यशः प्रज्ञा बुद्धि श्रियं बलम आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि में हव्यवाहन।